चलो भैया, ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल है। और सवाल क्या मैं रखा हूँ आपके सामने, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और एग्जाम में ये बहुत बार पूछता है, बच्चे धोखा खा जाते हैं। अच्छा सवाल तो है, लेकिन कभी कभी आपसे क्या होगा, धोखा हो जाएगा। क्या है सवाल? एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर 8 घंटे में लौट आता है। 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर 8 घंटे में लौट आता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अनुप्रवाह मतलब नदी के दिशा में जाता है ना। तो नदी के दिशा में गया कितना दूर? 30 किलोमीटर, और 8 घंटे में लौट आया। तो जानते हैं उसने क्या किया? यहीं पर धोखा हो जाता है। ये जैसे समझो, ये क्या है? ये मान लीजिए नदी है। तो एक आदमी, ये नदी मान लीजिए इसी दिशा में क्या है, बह रही है। तो ये एक आदमी अपना नौका लेकर के, ये मान लीजिए नदी है, नाव है, तो नौका लेकर के पहले 30 किलोमीटर क्या किया, गया अनुप्रवाह में, और फिर 8 घंटा में क्या हुआ, लौट आया। यानी उसको जाने में आने में कितने समय लगे हैं? 8 घंटे। तो गया है 30 किलोमीटर, इसका मतलब लौट के भी आया है कितना, 30 किलोमीटर ही। यानी ये जो दूरी है ना, वो दूरी कितना है, 30 किलोमीटर है। ठीक है, वही सवाल है, लेकिन थोड़ा सा कहने का तरीका क्या है, बदल गया। उसने कहा कि एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर 8 घंटे में लौट आता है। यानी नदी के दिशा में गया और 8 घंटे में लौट आया। यानी 30 किलोमीटर गया भी और 30 किलोमीटर आया भी, और उसको समय कितना लगा, 8 घंटे का समय लगा। कंफर्म हो गया ना बात? यदि खड़े पानी में नौका की चाल, खड़े पानी में नौका की चाल मतलब पानी शांत है, तो उस समय जो भी चाल है केवल बोट की चाल है ना। तो केवल बोट की चाल, खड़े पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना है। भैया नौका की जो चाल है वो क्या है, धारा की चाल का क गुना है, 4 गुना। तो 4 गुना है, नौका की चाल कितना गुना है, 4 गुना। अब किसके चाल से, धारा के चाल से। ओके, तो बोट की चाल और रिवर के चाल में जो अनुपात बन रहा है वो क्या है, ये देखिए। नौका की चाल, नौका की चाल को अगर बी कहा जाए और धारा की चाल को क्या कहा जाए, आर कहा जाए, तो नौका की चाल 4 गुना है। यानी बोट की चाल अगर 4 है तो उसमें रिवर की चाल कितनी है, 1। 4 गुना होने का मतलब कि अगर आर की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, 4। तो अब हमको रियल वैल्यू तो मालूम है नहीं, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये चलो भैया आर की वैल्यू अगर यक्स रखते हैं तो बी की वैल्यू कितनी होगी, 4x। ओके, कोई डाउट है क्या? तो ये बी की वैल्यू है 4x और आर की वैल्यू कितनी है, 2x। सॉरी, यक्स है। कोई डाउट रखे इसमें? नहीं। यही बोट की चाल और रिवर की चाल का क्या है, अनुपात है एक तरह से। हाँ, अब अनुपात क्या रह गया, अब ये रियल हो गया। बी की वैल्यू कितनी हो गई, 4x, और आर की वैल्यू कितनी हो गई, x। तो अब मुझे बताइए कि धारा की चाल क्या होगी, यही पूछा है। यानी x का मान क्या होगा, यही पूछा है। तो आपको तो मालूम है 30 किलोमीटर गया है, ठीक है, और फिर 30 किलोमीटर लौट के आया है, का घंटा लगा है, 8 घंटा। तो आने और जाने का समय निकाल लें। तो जाने में लगा समय क्या होगा, समय वाला दूरी बटे चाल। तो दूरी 30 किलोमीटर, और जाते समय बोट की चाल और रिवर की चाल एक ही दिशा में है ना, तो इसलिए दोनों चाल क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो चलो भैया, बोट की चाल 4x और रिवर की चाल x, 4x जुड़ करके कितना, 5x। ये जाने में लगा समय, और आते समय समय वाला दूरी बटे चाल। तो अब भी दूरी है 30 किलोमीटर, लेकिन उस समय बोट के चाल में से रिवर की चाल को क्या करना होगा, घटाना होगा। तो बोट की चाल है 4x और रिवर की चाल है x। 4x में से x घटाएंगे तो कितना, 3x। ये जाने का समय, ये आने का समय, दोनों समय जोड़ देंगे तो क्या घंटा लग रहा है, कुल 8 घंटा समय लगा है। ओके, ये छोटा सा समीकरण है, चाहे तो x का मान निकाल लेंगे। चलिए एक काम करता हूँ ना, 5 से काट दो, 5 के 5, 5 6 30, 3 के 3, 3 दाम में 30, तो 6 बटे, अरे वाह, यक्स आधार बराबर है। जब आधार बराबर तो ऊपर डायरेक्ट जुड़ जाएगा। तो 6 और 10 कितना हो जाएगा, 16 बटे क्या, यक्स बराबर क्या, 8। यही ना, 8 के 8, 8 दूनी 16। ये यक्स इस ओर गुणा हो जाएगा, 2 बराबर कितना, यक्स। यानी यक्स बराबर क्या, 2 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर में चल रहा है। तो यक्स का मान क्या होगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी धारा की चाल क्या होगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसी का अगर चौगुना कर दें तो बोट की चाल निकल जाए। अगर बोट का चाल पूछता तो क्या होता,
4 दूनी 8, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं। तो यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बस यही आपको समझना है। एक का बतिया को वो दूसरे तरीके से भी बोल सकता है ना। तो आपको बस समझने में दिक्कत थी इस सवाल में, और इस सवाल में कोई खास बात नहीं थी। बात तो वही है जो हम इसके पहले कर रहे थे। अच्छा, एक सवाल मैं और आपके सामने रखूंगा। ये सवाल भी बच्चे बड़े कंफ्यूज करते हैं, इसमें भी उनसे बहुत गलती होता है ना। वो समझ ही नहीं पाते कि मैं बात क्या कह रहा हूँ। सवाल फिर से लिखिएगा, एक सवाल अच्छा सवाल है ये भी। चलिए भैया ध्यान दीजिएगा, इस बार जो सवाल हमारा है वो सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर ना। सवाल क्या है, स्टीम चलित एक नाव। स्टीम चलित एक नाव मतलब एक ऐसा नाव जो स्टीम से चलता है, मतलब इंजन से चलता है ना। बात समझाया कि नहीं? स्टीमर नहीं देखे हैं, इंजन से जो चलता है उसको स्टीमर बोलते हैं। तो स्टीम चलित एक नाव नदी के प्रवाह की दिशा में ए से बी तक 5 दिनों में पहुंचती है। यहाँ से समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारी नदी है, ध्यान समझिएगा, ये हमारी क्या है, नदी है। और नदी हमने मान लिया कि हमारी नदी इसी दिशा में आर चाल से क्या कर रही है, बह रही है। तो अगर एक स्टीम चलित नाव है, ये नाव है जो कि स्टीम से चलता है, तो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है, बी। तो पॉइंट ए से बी तक उसको जाने में कितना समय लगता है, 5 दिन का समय लगता है। यह नाव अगर धारा की दिशा में जाए तो ए से बी तक पहुंचने में उसको कितने दिन लग जाएंगे, 5 दिन। 5 दिन पहुंचती है। यदि नाव बी से ए तक वापस पहुंचने में 7 दिन लगाती है, लेकिन इसी नाव को अगर बी से ए तक लाना है तो 5 दिन न लगा के कितना दिन लगता है, 7 दिन। अच्छा, ज़्यादा समय क्यों लगने लगा? क्योंकि जाते समय नाव का नदी क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, तो स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, लेकिन आते समय इसके चाल का धारा क्या करेगा, विरोध करेगा, तो स्पीड कम हो जाने से समय क्या लगेगा, ज़्यादा। तो गया है 5 दिन में और लौट के आया है कितने दिन में, 7 दिन में। कंफर्म हो गया ना बात? कोई डाउट रह गया इसमें? नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताना, एक बेड़ा बहकर ए से बी तक कितने दिनों में पहुंचेगा? बेड़ा का मतलब ऐसा होता है कि जैसे कि मान लीजिए एक लकड़ी है, जैसे कि लकड़ी का बड़ा सा गुटका है, अगर उसको इसी पानी में ऐसे डाल दिया जाए तो भी तो पानी में बहेगा, लेकिन कितने चाल से बहेगा, उतने ही चाल से बहेगा जितने चाल से पानी बह रही है। तो जो इस तरह के जो बिना इंजन के कोई चीज़ होते हैं ना, और वो बह रहे होते पानी में साथ साथ, तो उसको बेड़ा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेड़ा। जैसे कि मान लीजिए अभी हमने एक बड़ा सा लकड़ी डाल काटा और उस पानी में फेंक दिया, तो पानी के साथ साथ पानी जितने तेज़ी से बहेगी उतने तेज़ी से वो मेरा लकड़ी का टुकड़ा भी क्या करेगा, बहेगा। ठीक है, डाल भी बहेगा। तो उस डाल को मैं क्या कहूँगा, बेड़ा कहूँगा। क्या कहूँगा? बेड़ा। अरे बेड़ा आपने देखा होगा, पहले सनई नहीं धोते थे हम लोग, सनई अब आप लोग भूल गए होंगे। सनई पहले वो गाड़ा जाता था, गढ़ा या पानी में गाड़ा जाता था, तो जो सनई का होता था उसको हम लोग सनई का बेड़ा बोलते थे ना। ठीक है, तो अब जो शहर से मेरे साथ जुड़ा वो नहीं समझ पा रहा होगा, गांव के बच्चे समझ जा रहे होंगे। तो वही बात कर रहा है। तो अब आपसे कहा कि ए से बी तक बेड़े को पहुंचने में कितना समय लगेगा, यानी कि बेड़ा कितना तेज चलेगा, जितना तेज धारा की चाल होगी। ओके, तो यानी कि बेड़ा उतने ही समय में पहुंचेगा जितना कि धारा की चाल। तो यानी कि अब यही बेड़ा को पहुंचने में, यानी कि कोई एकदम ऐसा चीज़, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर एक ऐसा चीज़, एक लकड़ी का गुटका ले लिया, तो ये लकड़ी का गुटका यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, यही पूछ रहा है ना। अब थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा भैया, मुझे बताइए यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, फिक्स है, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो जब स्टीम जा रहा है तो उसको कितना समय लग रहा है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो ए से बी तक की दूरी बराबर चाल जाते समय क्या होगा, बी प्लस आर होगा। और समय कितना लग रहा है, जब बी प्लस आर है तो उस समय कितना लग रहा है, 5 दिन। कोई डाउट है इसमें? नहीं। अब थोड़े सा ध्यान देना, जब लौट के आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, जब लौट के आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, तब कितना दूरी तय करना है, दूरी तो वही है ए बी, लेकिन उस समय दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल क्या होगा, बी माइनस आर, और समय कितने लग रहा है, 7। ये दोनों दूरी आपस में क्या है, बराबर है। अच्छा, ऐसा कर देने से मैं बी और आर में क्या निकाल लूँगा, रिलेशन निकाल लूँगा ना, कि बी कितना है और आर कितना है। ठीक है,
तो अगर मैं बी और आर निकाल लूँगा तो इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा? देखो, इस लकड़ी को यहाँ से यहाँ तक जाने का आपसे क्या पूछ रहा है? यही ना, ए से बी तक जाने में कितने दिन लगेंगे, समय। तो हम जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो चाल कौन सा रखेंगे? देखिए, चाल में केवल आर रखेंगे। क्यों? क्योंकि जब ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो उसमें कोई इंजन तो लगा नहीं है, यानी बोट की चाल उस समय क्या है? 0 है। केवल रिवर की चाल ही रखेंगे। तो यानी कि आर की वैल्यू हमको चाहिए। और दूरी की जगह हम क्या रखेंगे? यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यही दूरी हो जाएगी। ओके, तो हम बी और आर का मान रख करके दूरी निकाल लेंगे और उसमें चाल का भाग दे देंगे, हमारा काम बन जाएगा। कंफर्म हो गया ना बात? तो इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। तो चलिए एक काम करिए, 5 का गुणा करिए, कितना हो जाएगा? 5b प्लस 5r। और ये 7 का गुणा करिए, 7b माइनस 7r। कंफर्म हो गया ना? अब देखिए, ये 5b है, उस ओर जाएगा तो 2b, और ये 7r है, इस ओर आएगा तो 7 5 12r। ठीक है, यानी कि हम यहाँ से देखें, 2 से काट दें, 2 के 2 और 2 छक 12, और आर यहीं पर रहने देते हैं, बी को यहाँ पर ला देते हैं। तो आर बटे क्या होगा? बी, यहाँ 1, ये 6 यहाँ जाएगा। यानी जिस समय आर की जगह 1 रखेंगे उस समय बी की जगह कितना रखेंगे? 6 रखेंगे। ठीक, तो अब मुझे यही समय पूछ रहा था, इसी बेड़ा के यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का समय पूछ रहा था। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, या ये भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। तो कहीं भी मान रख दीजिए। तो दूरी जैसे यहीं पर रखें तो बी की जगह कितना? बी की जगह 6 माइनस आर की जगह कितना? 1 बटे चाल क्या होगा? चाल अच्छा, गुणे 7 है ना, गुणे 7। और चाल की जगह कितना रखेंगे? चाल की जगह केवल आर की वैल्यू रखेंगे ना। तो आर की वैल्यू कितनी है? 1। इसको हल कर दीजिए, 7 5 35 बटे 1 मतलब 35 दिन। या आप यहाँ पर रख सकते थे मान, ये भी तो दूरी है, तो यहाँ पर भी रख सकते थे। बी का मान कितना? 6 और आर का मान कितना? 1। तो 6 1 7, 7 5 35। अब 35 में नीचे आर का मान 1, तब भी 35 आता। कंफर्म हो गया ना बात? तो बस यही आसान काम था ये, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा सा इसका अजीब ढंग का है। तो कई बार बच्चे इसमें क्या करते हैं? धोखा खा जाते हैं। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? मेरा टारगेट यही था कि इसका यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगा समय निकालूँ। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो पहले यहाँ से यहाँ तक की दूरी मालूम होना चाहिए। और चाल कौन सा? भैया इस समय ये इसमें कोई इंजन नहीं लगा है, जो नदी की चाल हो गई उतना चाल से ये बह रहा होगा। तो चाल तो केवल नदी की चाल रखेंगे। ओके, और दूरी, तो दूरी हमने यहाँ से निकाल ली है। कोई डाउट रह गया इसमें? नहीं। तो ये सवाल थोड़ा अच्छा सवाल था, परीक्षा में पूछा भी है, तो अच्छा सवाल था, आपके सामने पूछा भी गया है। भैया थोड़ा वीडियो तो लंबा हो रहा है, लेकिन अब आज मैं इसको ख़त्म ही कर दूंगा, क्योंकि फिर अगले दिन इसके लिए कोई क्लास नहीं रखूंगा ना। तो एक सवाल और लिखिए, एक सवाल और लिख लीजिए। अच्छा, चलिए थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। चलो ये जो सवाल है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। थोड़ा बड़ा सवाल ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसे सवाल भी आपको लगाने आने चाहिए। ठीक है, सवाल क्या है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक नाव धारा की दिशा में, एक नाव कब? धारा की दिशा में 24 किलोमीटर, और धारा के विपरीत कितना? 48 किलोमीटर। धारा के दिशा में 24 किलोमीटर और धारा के विपरीत 48 किलोमीटर की दूरी मिलाकर 8 घंटे में तय करती है। यानी कि अगर वो एक नाव है, धारा की दिशा में 24 किलोमीटर जा रहा है, और धारा के विपरीत जब लौट के आ रहा है तो कितना दूर लौट के आ रहा है? 48 किलोमीटर लौट के आ रहा है। तो उसको 24 किलोमीटर जाने में और लौट करके 48 किलोमीटर आने में कुल कितना समय लग रहा है? 8 घंटे का समय लगा है। कंफर्म हो गई बात? यदि दिशाओं की अदला बदली कर दिया जाए, दिशाओं की अदला बदली का मतलब आप समझ रहे हैं क्या करना है? जैसे पहले जा रहा था धारा की दिशा में 24 किलोमीटर, तो अब धारा की दिशा में उसको जाना है क्या? 48 किलोमीटर, और धारा के विपरीत लौट के आना है कितना? 24 किलोमीटर। दिशाओं की अदला बदली अब कर दीजिए। तो दिशाओं की अदला बदली कर दिया जाए तो कुल मिलाकर 7 घंटे का समय लगता है। तो आपको बताना है कि धारा की दिशा में नाव की चाल क्या है, धारा की दिशा के विपरीत नाव की चाल क्या है, शांत जल में नाव की चाल क्या है, और धारा की चाल क्या है।
ठीक है, मैंने यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, इसका मतलब क्या है ना, कंफर्म होगी ना बात। तो यही आपसे पूछा गया है। ऐसे सवाल बड़े आसानी से लग जाएंगे, लेकिन इसमें लगेगा डबल इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा। पहले बात को पूरी अच्छी तरह से समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए हमने ये अपना एक नदी बना दिया, ठीक है, ये नदी है, कंफर्म होगी ना बात। तो ये मान लीजिए हमारा एक इसी में नदी में नाव है, ये हमारा क्या है, नाव। तो नाव पहले धारा की दिशा में जाता है कितना किलोमीटर, 24 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, 24 किलोमीटर। तो एक बार नाव धारा की दिशा में जा रहा है 24 किलोमीटर, लेकिन जब धारा के विपरीत वो लौट के आ रहा है तो कितना लौट के आ रहा है, 48 किलोमीटर। यानी लौट के गया तो यहाँ पर, लेकिन लौट के थोड़ा दूर आ गया, ठीक है। तो लौट के आते समय वो कितना दूर लौट के आता है, 48 किलोमीटर, ऐसे 48 किलोमीटर। बात समझ आ गई। तो ऐसे कंडीशन में जब जा रहा है 24 किलोमीटर और लौट के आ रहा है 48 किलोमीटर, तो ऐसे कंडीशन में उसको कितने समय लगते हैं, 8 घंटे, ठीक। तो यहाँ से एक समीकरण बन जाएगा आपका। समीकरण कैसे बनेगा, समीकरण बनेगा आने और जाने का समय 8 घंटा है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना, यहीं पर लिख रहा हूँ, दूरी पहले तो गया है दूरी 24 किलोमीटर, ठीक है, ठीक। तो इस समय जब जा रहा है तो धारा की दिशा में जा रहा है, तो उस समय क्या होगा, B प्लस आर होगा। तो चलिए B प्लस आर, बोट की चाल को B मान ले रहे हैं, रिवर की चाल को क्या कर रहे हैं, R। जो रिवर की चाल है उसको R मान ले रहे हैं, और जो बोट की चाल है उसको क्या मान ले रहे हैं, B। ये हो गया, इसमें कोई डाउट है नहीं। और ये जब लौट के आ रहा है तो समय कितना लगेगा, समय और दूरी बटे चाल। तो लौट के आने में दूरी कितनी है, 48, दूरी बटे चाल, चाल क्या होगा, B माइनस आर होगा। और लौट के जाने और आने में कुल कितना समय लगा है, 8 घंटा। ये हो गया समीकरण नंबर 1, ओके। अब कह रहा है दिशाओं की करो अदला बदली, यानी कि पहले धारा की दिशा में 24 किलोमीटर जा रहा था, तो अब धारा के दिशा में 24 किलोमीटर नहीं जाना है, बल्कि दिशा का बदलाव कर देना है। यानी अब धारा के विपरीत 24 किलोमीटर आना है, ठीक है। तो धारा के विपरीत अगर 24 किलोमीटर आओगे तो धारा उसका क्या करेगा, विरोध करेगा। तो जाने में लगा समय क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी 24 और चाल क्या होगा, B माइनस आर। तो B माइनस आर के नीचे लिख रहा हूँ ना, जिससे कि हल करने में क्या हो, आसान हो। पहले हम धारा के विपरीत आते थे 48, तो इस बार अब धारा दिशा बदल देना है, यानी धारा की दिशा में अब कितना जाना है, 48। तो समय कितना लगेगा, समय और दूरी बटे चाल, 48 B प्लस आर। आने और जाने का कुल समय लगा के कितना, 7 घंटा। ये समीकरण नंबर कौन सा, 2। कंफर्म हो गया ना बात। अब देखो यही दोनों समीकरणों को अगर हम हल कर लें तो यहाँ से B प्लस आर और B माइनस आर का मान निकालेंगे। जो B प्लस आर का मान होगा धारा की दिशा में, वाला धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल मतलब जब धारा की दिशा में नाव लेके जाओगे तो उस समय चाल क्या होगा, B प्लस आर। यानी यहाँ से आपसे B प्लस आर का मान पूछा गया है, तो एक टारगेट तो आपका B प्लस आर का मान निकालना है। धारा की दिशा के विपरीत नाव की चाल, जब धारा के विपरीत आप लेकर आएंगे तो उस समय चाल क्या होगा, B माइनस आर। तो B माइनस आर, एक टारगेट आपका B माइनस आर निकालना है। शांत जल में नाव की चाल, आर की वैल्यू 0, उस समय B का मान होगा, तो B का मान एक निकालना आपका टारगेट है। और क्या, धारा की चाल मतलब R का मान। यही इतने टारगेट आपके निकालने हैं। तो चलिए एक काम करता हूँ, देखो यहाँ 48 हो जाए, 48 तो कट जाएगा, तो एक काम करते हैं इस समीकरण में हम क्या कर लेते हैं, 2 का गुणा कर लेंगे ना। जैसे ही 2 का गुणा करेंगे ये 24 दूनी क्या हो जाएगा, 48, और यहाँ 24, यहाँ पर 2 का गुणा हो जाएगा। कंफर्म ना, कोई डाउट है क्या इसमें, नहीं। थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, देखो ये और ये वाला क्या होगा, यहाँ भी 48 बटे B माइनस आर, यहाँ भी 24 दूनी 48 B माइनस आर। तो ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कैसे कैंसिल हो जाएंगे, जब हम घटाएंगे तब। तो माइनस माइनस माइनस, तो ये वाला कैंसिल हो गया। अब देखिए B प्लस आर, यहाँ भी B प्लस आर, आधार बराबर है तो ऊपर डायरेक्ट जुड़ेगा। तो 48 दूनी 96, 96 में 24 जोड़ दीजिए,
अरे घटेगा भाई, माइनस है ना, तो 96 में से 24 घटा दीजिए तो 72, 72 और भी 72 क्या आएगा, माइनस रहेगा क्योंकि माइनस वाला जाता है, ज़्यादा है। अब b प्लस आर, और यहाँ पर घटा दीजिए तो 7 दूनी 14, ध्यान दीजिएगा 7 दूनी 14, क्योंकि यहाँ जगह कम है इसलिए मैं इक्वेशन लिख नहीं रहा हूँ, यहीं पर बना दिया हूँ। तो 7 दूनी 14, 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 6, लेकिन माइनस बचेगा क्योंकि ये वाला वैल्यू क्या है, माइनस वाला ज़्यादा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 6 से काट दीजिए ना, 6 के 6, 6 के 6, 6 दूनी 12, यानी कि b प्लस आर ये उधर चला जाएगा, बराबर कितना, 12 किलोमीटर पर आवर। तो b प्लस आर का वैल्यू है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब b प्लस आर का मान मालूम हो गया तो b प्लस आर का मान किसी में भी उठा के रख दीजिए, चाहे m1 चाहे इसमें, तो हमारा अगला मान निकल जाएगा। एक काम करते हैं, इसी वाले समीकरण 1 में b प्लस आर का b माइनस b प्लस आर का मान रख देते हैं। तो 24 देखिए कितना है, 24 बटे b प्लस आर की जगह कितना आया है, 12 प्लस 48 बटे कितना है, b माइनस आर बराबर कितना, 8। अरे वाह, 12 के 12, 12 दूनी 24 ना, ये 6 जब उधर जाएगा तो 8 में से घट जाएगा तो कितना बचेगा, यहीं पर लिख दे रहा हूँ, 48 बटे b माइनस आर बराबर कितना, 6, 6 48, ये b माइनस आर उधर चला जाएगा, यानी कि अब जगह नहीं तो यहीं पर लिख दे रहा हूँ, b माइनस आर बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो b प्लस आर का वैल्यू हमने निकाल लिया था 12, पहले का जवाब 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका मान हमने b माइनस आर का निकाल लिया कितना, 8 किलोमीटर पर आवर। और अब हमसे क्या पूछा है, b और r का मान, तो देखिए b प्लस आर और b माइनस आर का मान मालूम है, तो b और r का वही मान निकाल लेंगे। एक खिया मिटार दें, यही वाला मिटार दें, जगह थोड़ा सा कम था, बोर्ड पर जगह कम है। चलो भैया b प्लस आर हमने निकाला था, कितना था, 12, और b माइनस आर कितना था, 8। चलो भैया जोड़ देंगे तो 2b और आर क्या कैंसिल, और ये जोड़ करके कितना होगा, 20, यानी b बराबर कितना, 10 किलोमीटर पर आवर, यानी b का मान कितना आ गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, अब एक काम करते हैं, अगर b का मान मालूम हो गया तो r का भी मान मालूम हो गया। b का मान 10 रख दीजिए ये में, तो b का मान अगर 10 रखेंगे तो ये 10 उस ओर आएगा, r का मान कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर पर। जैसे b प्लस आर बराबर कितना दिया है, 12, तो b की जगह पर 10 प्लस आर बराबर कितना, 12, तो r बराबर कितना, 2 ना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो r का मान निकल गया 2 किलोमीटर पर आवर। तो सबका मान हमने क्या किया, मान निकाल लिया। तो कभी कभी ना ये दिशाओं की अदला बदली कर देता है, उसमें डबल इक्वेशन बन जाता है, तो ये थोड़ा लंबा तो हो जाता है लेकिन आसान है, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान आपको रखना है। चलो ये आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति स्थिर पानी में, स्थिर पानी का मतलब जब पानी शांत है तो उस समय आर की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, रिवर की वैल्यू 0 होगी, यानी जो भी है बोट की चाल है। तो स्थिर पानी में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नौका चला सकता है, यानी नौका की चाल है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये नौका की चाल है। करा उसे पता है कि उसे नदी के विरुद्ध जाने में उसकी धारा के साथ जाने से 2 गुना समय लगता है, यानी अगर धारा के दिशा में जाएगा तो जितना समय लगता है उसके विपरीत लौट कर आने में उसी दूरी को कितना समय लगेगा, 2 गुना समय लगता है ना। अभी तो शुरुआत में यही बात हमने किया था। चलिए ध्यान दीजिएगा,
जैसे कि मान लीजिए ये हमारा धारा है, तो उसे पता है कि अगर मैं धारा की दिशा में अपना नाव लेके जाऊंगा तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में, मान लीजिए इस नाव को यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना समय लगेगा, तो लौट के आने में उसका क्या समय लगता है, 2 गुना समय लगता है। ओके, तो नदी के धारा की चाल बताइए, नदी किस चाल से बह रही है, मान लीजिए आर चाल से बह रही है, तो इसी आर का वैल्यू आपसे क्या किया है, पूछा है। बोट की चाल आपको बता रखा है कितना, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 7.5 का मतलब 7 दूनी 14 1 15, 15/2 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी चाल है, केवल अकेले बोट की चाल है। ओके, तो मुझे एक बात बताइए, जाने का दूरी और आने का दूरी आपस में क्या है, बराबर है। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, पहला ही सवाल है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो चाल गुणे समय, तो देखिए जा रहा है धारा के दिशा में, तो उस समय चाल क्या होगा, दोनों चाल जुड़ेगा। तो 15/2 ये नाव की चाल है, और धारा की चाल कितनी है, आर। दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय कितना लग रहा है, धारा की दिशा में जितना समय लग रहा है, मान लो धारा की दिशा में जाते समय कितना समय लग रहा है, यक्स। अब वही दूरिया फिर लौट के आ रहा है, तो फिर होगा दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो इस बार चाल क्या होगा, बोट के चाल में से रिवर की चाल क्या करेंगे, घटाएंगे। चाल गुणे समय, समय कितना 2x, क्योंकि समय इस बार क्या लगेगा, जब x लग रहा था तो अब 2x लगेगा, 2 गुना समय। लेकिन दोनों ही दूरी आपस में क्या है, बराबर है। कोई डाउट है इसमें, नहीं, बस x क्या होगा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। और अब यहाँ से देखिए तो यह पहले 2 का गुणा कर लीजिए, नहीं फिर बाद में गड़बड़ हो जाएगा। 15/2 + r, और ये 2 का गुणा कर लीजिए तो ठीक है, 2 का गुणा करिए तो 2 का गुणा होगा तो यहाँ पर 15 और माइनस कितना 2r। एक काम करते हैं, 2r इधर लाते हैं, माइनस से प्लस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 3r, और यहाँ पर 15 है, ये उस ओर जाएगा, 15 क्या हो जाएगा 2, 15 दूनी 30, 30 में से 15 जाएगा, तब भी कितना बचेगा 15/2, यह क्या है 3r। यहाँ से अगर हम देखें तो r बराबर क्या हो जाएगा 15 कितना 6, 6 के 6, 6 दूनी 12, कितना बचेगा 3 बचेगा। या पहले 3 से काट दो, एक काम करो, 3 दूनी 6 और 3 × 5 = 15, ठीक है। तो 5/2 का मतलब क्या हो गया, 5/2 का मतलब 5 का आधा, 5 का आधा कितना 2.5 किलोमीटर पर आवर। चाल है ना, आर की वैल्यू है, यही आपसे क्या किया गया था, पूछा गया था, ठीक है। तो ये हो गया। तो चलिए भैया, उम्मीद करते हैं कि आपको चैप्टर पूरा क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। मैंने हर तरह से इसको समझाने का प्रयास किया है, हर तरह का सवाल लेकर के समझाने का प्रयास किया है। तो अब आप जो है अब अगले दिन जब हम मिलेंगे तो कौन सा चैप्टर होगा, ब्याज वाला चैप्टर होगा, ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो फर्स्ट पेपर में यही लास्ट एंड फाइनल चीज़ बचा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। इसके बाद हमारा पूरी तरह से चैप्टर क्या होगा, खत्म हो जाएगा फर्स्ट पेपर। इसके बाद हम लोग चलेंगे किस में, सेकेंड पेपर में। तो चलिए अब हम आपसे लेंगे विदा और कहेंगे खुदा हाफिज़, जय सिया राम, हर हर महादेव, टाटा बाय बाय, जय भीम, जय हिंद।